कहानी की शुरुआत में गैरी लेन, जो एक पूर्व यूनाइटेड नेशन के इन्वेस्टिगेटर होता है, उसे अपने परिवार के साथ दिखाया जाता है, जो कि छुट्टी मनाने के लिए शहर से बाहर जा रहा होता है। तभी देखते हैं कि ट्रैफिक में एक पुलिसवाला बाइक से जेरी के कार के शीशे को तोड़ता हुआ तेजी से निकल जाता है। जैसे ही जेरी कार से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसके चारों तरफ अफरा-तफरी मची है। शहर में ज़ॉम्बी का हमला हो गया है और वह जिसे भी काटता है वह भी संक्रमित होकर 10 मिनट के अंदर ज़ॉम्बी बन जाता है। जेरी अपने फैमिली को बचाने के लिए एक बड़ी सी वेनिटी वैन में अपने फैमिली को लेकर तेजी से शहर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी वैन पर हमला कर देता है, जिसे उसकी पत्नी अपने पैर से मारकर बाहर गिरा देती है और वे लोग तेजी से शहर से बाहर निकल जाता है। शहर में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाया जाता है, जहां लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। शहर से बाहर निकलते ही जेरी अपने दोस्त थेरी को कॉल करता है, जो कि यूएस आर्मी में ऑफिसर होता है। वह उससे मदद मांगता है। थेरी उसे कोई ऊंची जगह जाने को कहता है, जहां से हेलीकॉप्टर से उसको बचाया जा सके। तब जेरी अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ जाता है। वह रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाता है। उसके अंदर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देती है। जेरी अपने फैमिली की जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, जहां पहले से ही कुछ और लोग छिपे हुए होते हैं। जेरी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर कुछ देर आराम करता है। फिर वह बिल्डिंग के छत पर जाने लगता है, जहां हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आने वाली थी। तभी ज़ॉम्बी अचानक से हमला कर देता है। जेरी सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए अपने परिवार के साथ ऊपर छत पे आ जाता है। उसी समय हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाती है। वे सभी जाकर उसमें बैठकर निकल जाता है। कुछ ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कूद जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर तेजी से वहां से निकल जाती है। जेरी अपने परिवार के साथ एक बड़ी सी शिप पे आ जाता है, जहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। जेरी के फैमिली को शिप पर रखने के लिए उसे एक मिशन दिया जाता है। इस वायरस का कारण और इलाज ढूंढने के लिए जेरी वहां से निकल जाता है और वह वायरस का पता लगाने के लिए अलग अलग देशों में जाता है। सबसे पहले वह साउथ कोरिया जाता, जहां से वायरस शुरू होने का शक था। वहां पहुंचकर जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं, तभी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। उससे बचने के लिए सभी लोग भागने लगते हैं। भागते समय जेरी के साथ आए हुए डॉक्टर की मौत हो जाती है। तभी वहां पर मौजूद आर्मी के द्वारा ज़ॉम्बी पे फायरिंग की जाती है और जेरी को अंदर ले जाया जाता है। जेरी अंदर में वायरस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल पाती है। तभी वहां पर मौजूद एक कैदी बताता है कि इजराइल को वायरस के बारे में पहले से ही पता था। यह सुनते ही जेरी अपने जहाज से इजराइल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जेरी वहां के वैज्ञानिक से बात करता है कि वे लोग कैसे इस वायरस से बचे हैं। वैज्ञानिक जेरी को गाड़ी में बैठाकर ज़ॉम्बी बचने का रहस्य को दिखाने ले जाता है। वहां पहुंचकर जेरी देखता है कि शहर के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है, जिसके चारों तरफ 24 घंटा हथियारों के साथ आर्मी के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है, जिससे ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोका जा सके। एक लड़की के द्वारा माइक में सभी को हौसला देने के लिए गाया जा रहा था। स्पीकर की आवाज तेज होने के कारण ज़ॉम्बी तेजी से आवाज की तरफ आकर्षित होने लगे। वह उस ऊंची दीवार पर चढ़ने लगे। आर्मी के द्वारा उस पे बंदूक से हमला भी किया गया, लेकिन सभी ज़ॉम्बी एक के ऊपर एक चढ़कर दीवार को पार कर लिया और वहां पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सभी इधर से उधर भागने लगती है। तभी जेरी देखता है ज़ॉम्बी का एक ग्रुप एक बच्चे की तरफ दौड़ता है। बच्चा डरकर वहीं बैठ जाता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसे देखती तक नहीं है। तब जेरी को याद आता है कि इजराइल में भी ऐसी घटना देखी गई थी, जहां एक व्यक्ति को ज़ॉम्बी इग्नोर कर देती है। इसके बाद जेरी फौजों के साथ वहां से निकलता है। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी सिजेन नाम की एक
महिला फौज पर हमला कर देती है। सिजेन उसे गोली मार देती है, लेकिन उसी बीच ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेती है। जेरी फौरन हाथ को काट देता है और पट्टी बांध देता है, जिससे यह वायरस शरीर में नहीं फैले। फिर जेरी सिजेन को उठाकर जाने लगता है जहां चॉपर आने वाला था, लेकिन ज़ॉम्बी ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर चॉपर पर एक के ऊपर एक लटक जाता है, जिससे वह अपनी बैलेंस खोकर जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाती है। जेरी वहां से निकलकर एक प्लेन के तरफ दौड़ता है जो अभी उड़ने ही वाली थी। पायलट ने भी जेरी को देखकर सीढ़ी नीचे गिराकर उन दोनों को ऊपर ले लिया। अंदर पहले से ही बहुत बसे लोग मौजूद थे। वहां एक प्यारा सा पप्पी होता है जिसे कुछ गंध को सूंघते हुई प्लेन के टॉयलेट के तरफ भागता है, जिसके पीछे एक एयर होस्टेस भी जाती दिखती है। जैसे ही वो बाथरूम का डोर खोलता है, एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देती है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और प्लेन के भीतर एक दूसरे पर हमला करने लगती है। प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाती है और प्लेन क्रैश होकर गिर जाती है। जेरी घायल हो जाता है, तब सिजेन उसे कंधे के सहारे चलने में मदद करती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि आगे WHO का लैब है। वे दोनों उसके अंदर चला जाता है, जहां वह इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी की खास बात गैरी को याद आता है। ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ लोगों पर हमला करते हैं, बीमार कमजोर लोगों को इग्नोर कर देते हैं। यहीं से उसे एक आइडिया आता है। जेरी वहां पे मौजूद डॉक्टर को यह बात बतलाता है, लेकिन सभी दवाई वार्ड बी में रखी थी, जहां पर पहले से सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। जेरी ज़ॉम्बी से बचते हुए वार्ड बी में पहुंचता है और गैरी खुद को एक खतरनाक बीमारी से इंजेक्ट कर लेता है ताकि वह ज़ॉम्बी के लिए इनविजिबल बन जाए। ऐसा हुआ भी जब वह गेट खोला तब ज़ॉम्बी उसे देखकर छोड़ दिया। यह ट्रिक काम कर गई। अब वह एक जगह कोल्ड ड्रिंक स्पीकर डब्बा को गिराकर आगे बढ़ जाता है। ज़ॉम्बी डब्बे की आवाज सुनकर तेजी से बढ़ता है और जेरी उसके बीचों बीच निकल जाता है, मानो वो वहां है ही नहीं। ऊपर मौजूद सभी लोग ये सब देखकर खुश हो गए। जेरी वहां से निकलकर अपने फैमिली से मिलता है। इंसान अब ज़ॉम्बी से बच सकते हैं और धीरे धीरे लड़ाई जीत सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।